महात्मा बुद्ध के बारे में तो हर कोई जानता है, लेकिन महात्मा बुद्ध के भगवान को लेकर के क्या विचार थे, जो इस कहानी के माध्यम से आपको पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएंगे। भगवान हैं क्या नहीं है, और अगर हैं तो उन्हें कैसे पाया जाए। बहुत समय पहले की बात है, किसी नगर में एक व्यक्ति रहा करता था जो बहुत ही विद्वान था। एक दिन उस व्यक्ति को महात्मा बुद्ध के बारे में पता चला। उसे पता चला कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई है और उसे एक और मौका मिल गया, और इस मौके का फायदा उठाकर वो महात्मा बुद्ध के ज्ञान को झूठा साबित करना चाहता था, जिससे उस व्यक्ति की ख्याति और भी बढ़ जाती। लेकिन जब वो महात्मा बुद्ध के पास जा रहा था, तभी उसे पता चला कि महात्मा बुद्ध कभी भी भगवान को लेकर कोई बात ही नहीं करते। उसने सोचा कि यही सबसे अच्छा मौका है। उसने योजना बनाई कि जब वो महात्मा बुद्ध से मिलेगा तो वो उनसे भगवान के बारे में ही पूछेगा। पूरा सफर तय करने के बाद वह महात्मा बुद्ध के पास पहुंचा और महात्मा बुद्ध से कहा, हे बुद्ध, मैं बोरंग का पुत्र हूं और मेरे एक सवाल का जवाब आज तक कोई नहीं दे सका। मैंने तो सुना है कि आपको ज्ञान की प्राप्ति हुई है, आपको सत्य की प्राप्ति हुई है, तो क्या आप मेरे इस सवाल का जवाब देने में सक्षम हैं? महात्मा बुद्ध ने कहा, पूछो, तुम्हारा क्या प्रश्न है? उस व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा कि हे बुद्ध, मैं जानना चाहता हूं इस संसार में भगवान है या नहीं। महात्मा बुद्ध उस व्यक्ति की बात पर मुस्कुराए और कहा, क्या तुम सच में भगवान के बारे में जानना चाहते हो, या फिर सिर्फ और सिर्फ तुम अपने आप को सर्वश्रेष्ठ साबित करना चाहते हो? महात्मा बुद्ध की इस बात को सुनकर उस व्यक्ति ने कहा कि क्या आप मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं देंगे? इस पर महात्मा बुद्ध ने कहा कि मैं तुम्हारे सभी प्रश्नों का जवाब देने के लिए तैयार हूं, लेकिन तुम्हें भी अपना कुछ दांव पे लगाना होगा, क्योंकि ऐसे सवालों के जवाब यूं ही सहजता से नहीं प्राप्त होते। वह व्यक्ति अपने ज्ञान के घमंड में इतना चूर था और अपने ज्ञान के प्रदर्शन के लिए वो कुछ भी करने को तैयार था। उसने महात्मा बुद्ध को वचन दिया कि आप जो भी मुझसे कहेंगे वो मैं करने के लिए तैयार हूं, लेकिन आपको मेरे इस सवाल का जवाब देना होगा। चाहे तो मैं आपको धन, संपदा, संपत्ति, जो कुछ भी आप मांगेंगे वो सब मैं आपको देने के लिए तैयार हूं, पर आपको मेरे इस सवाल का जवाब देना ही होगा। महात्मा बुद्ध मुस्कुराए और कहा कि ये सब लेकर के मैं क्या करूंगा? अगर मुझे इन्हीं सब का लोभ होता तो मैं अपने राजपाट को कभी नहीं छोड़ता। यह बात सुनकर वह व्यक्ति बोला, तो फिर आपको क्या चाहिए, आप मुझसे बताइए। इस पर महात्मा बुद्ध ने कहा कि तुम्हें मेरे पास रहकर 2 सालों तक मौन धारण करना होगा, और उसके बाद तुम्हारे जो भी सवाल होंगे उसका जवाब देने के लिए मैं तैयार हूं। वो व्यक्ति सोच में पड़ गया कि महात्मा बुद्ध ने मुझसे ये क्या मांग लिया। इसका मतलब हुआ कि 2 वर्षों तक मैं अपने ज्ञान का कहीं भी और कभी भी कोई प्रदर्शन नहीं कर पाऊंगा। इससे तो अच्छा था कि मेरा राजपाट ही मांग लेते। लेकिन यह व्यक्ति एक क्षत्रिय था, और क्षत्रिय वादे के पक्के होते हैं, और यह कह चुका था कि महात्मा बुद्ध, आप जो भी मांगेंगे वो मैं देने के लिए तैयार हूं। इसलिए अब यह व्यक्ति पीछे नहीं हट सकता था। उसने बड़े ही कठोर शब्दों में कहा कि ठीक है, मैं तैयार हूं। इस पर महात्मा बुद्ध ने कहा, ये अच्छी बात है, आज तुम आराम कर लो और कल से मौन धारण शुरू कर देना। वह व्यक्ति बहुत ही बेचैन हो गया था। उसे रात भर नींद भी नहीं आई। वह अपने मन में ही सोच रहा था कि मैंने ये क्या कर लिया। अच्छा खासा मैं जगह जगह जाकर अपने ज्ञान का प्रदर्शन किया करता था, ये मैं कहाँ आकर फंस गया। मैंने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। और अगले दिन सुबह सुबह उसने मौन धारण शुरू किया। जैसे तैसे उसने एक दिन बिता लिया। जैसे तैसे उसने अगला दिन बिताया, और इसी तरह से धीरे धीरे करते हुए पूरे 4 महीने बीत चुके थे।
जब भी वो महात्मा बुद्ध और उनके शिष्यों को देखता, उनके शिष्य जब महात्मा बुद्ध से सवाल करते तो उनका जवाब देने के लिए वो बेचैन हो उठता और उसके सब्र का बांध टूटा जा रहा था। इन 4 महीनों में उसके अंदर कई बदलाव आए थे। वो क्रोध से भर गया था, हमेशा गुस्से में लाल। वह हमेशा निराश और हताश रहने लगा था। पर जैसा कि उसने महात्मा बुद्ध को वचन दिया था, जिस कारण वो कुछ बोल नहीं पाता था। और एक दिन गुस्से में आकर उस व्यक्ति ने एक बड़ा सा पत्थर उठाया और महात्मा बुद्ध के ठीक बगल में लाकर उस पत्थर को पटक दिया और फिर वहां से चला गया। महात्मा बुद्ध उसकी बेचैनी को समझ चुके थे। वो उस व्यक्ति के पीछे गए और उस व्यक्ति को एक कुएं के पास ले गए और वहां उस व्यक्ति से कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें कुछ देर के लिए मौन तोड़ने की इजाजत देता हूं। तुम चाहो तो मुझसे कुछ भी पूछ सकते हो। इस पर उस व्यक्ति ने अपना मौन नहीं तोड़ा, बल्कि गर्दन को हिला करके नाम में जवाब दिया। महात्मा बुद्ध ने कहा, ठीक है, तुम मेरे सवालों का जवाब गर्दन हिलाकर दे सकते हो। अच्छा बताओ कि क्या उस कुएं में तुम्हें चंद्रमा दिखाई दे रहा है? उस व्यक्ति ने हाँ में गर्दन हिलाई। महात्मा बुद्ध ने कहा, ठीक है, तुम ये पत्थर लो और इस पत्थर को उस कुएं में फेंक दो। उस व्यक्ति ने ठीक वैसा ही किया। उस पत्थर को उठाया और उस कुएं में फेंक दिया। इस पर महात्मा बुद्ध ने कहा, जिस तरह से तुम्हें पहले वो चंद्रमा स्पष्ट दिख रहा था, क्या अभी भी वो चंद्रमा तुम्हें ऐसा ही दिखाई दे रहा है? उस व्यक्ति ने ना में गर्दन हिलाकर जवाब दिया। इस पर महात्मा बुद्ध ने कहा, जिस तरह से शांत पानी में चंद्रमा की जो छवि है वो बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रही थी, लेकिन जैसे ही तुमने उसके अंदर पत्थर फेंका तो वो चंद्रमा की जो छवि थी वो बिल्कुल भी स्पष्ट नहीं रही। ठीक उसी प्रकार से जब हम मौन धारण करते हैं तो हमारे अंदर जो सत्य है, जो परमात्मा है, उसकी छवि हमें बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देती है। और जब हमारे मन में तरह तरह के विचार आने शुरू होते हैं तो हमारे अंदर परमात्मा की जो छवि है वो बिल्कुल भी स्पष्ट नहीं दिखाई पड़ती। इसलिए बाहरी मौन से अच्छा है कि अंदरूनी मौन रखा जाए, जिससे हमारे विचार और हमारा जो मन है ये पूरी तरह से स्पष्ट हो सके। महात्मा बुद्ध ने आगे कहा कि तुम लगभग 4 महीनों से मौन धारण किए हुए हो। ये मौन धारण तुमने सिर्फ ऊपरी तौर पर किया है, जिस वजह से तुम्हारे अंदर एक ऊर्जा पनप रही है और ये ऊर्जा सिर्फ और सिर्फ क्रोध के माध्यम से ही निकल सकती है। लेकिन अगर तुम चाहो तो इसे अंदरूनी मौन के तौर पर बदल सकते हो। तुम चाहो तो अपने विचारों पर नियंत्रण कर सकते हो। तो इसी ऊर्जा के माध्यम से तुम्हें सत्य यानी कि परमात्मा की प्राप्ति भी हो सकती है। इसलिए इस ऊर्जा को व्यर्थ मत जाने दो। अपने आप को बिल्कुल शांत यानी कि बिल्कुल इस पानी की तरह कर लो, ताकि तुम्हारी जो छवि है वो उस पानी में बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे सके। अब उस व्यक्ति को महात्मा बुद्ध की बात समझ में आ चुकी थी। उसने जो ऊपरी मौन रखा था उसे अब अंदरूनी मौन के तौर पर भी बदल दिया, जिस वजह से उसकी जो ऊर्जा थी वो स्थिर हो चुकी थी और अब उसके मन में कोई विचार नहीं थे। और ऐसे ही पूरे 2 साल बीत गए। महात्मा बुद्ध ने कहा कि तुम्हारे 2 साल मौन के पूरे हो चुके हैं। अब तुम मुझसे जो कुछ भी पूछना चाहते हो वो तुम अब मुझसे पूछ सकते हो। 2 साल बाद उसने जो पहला शब्द कहा वो था बुद्ध। उसकी वाणी सुनने के लिए महात्मा बुद्ध और सभी लोग वहां पर एकत्रित हो गए थे। उस व्यक्ति की वाणी इतनी आकर्षक थी कि किसी को भी मोह ले। आगे उस व्यक्ति ने कहा कि हे बुद्ध, जिस वक्त मैं आपसे इस सवाल का जवाब जानने आया था उस वक्त मेरे अंदर ज्ञान का इतना अहंकार था कि मैं अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानता था। लेकिन जब से मैंने यहाँ पर मौन धारण किया है तब से मैंने अपने आप को पहचाना है। मैंने अपने अंदरूनी ऊर्जा को पहचाना है, जिस वजह से
मुझे ये भी पता चल पाया है कि जिस ज्ञान पर मैं इतना घमंड करता था, असल में वो कुछ था ही नहीं। असल में मैं कुछ जानता ही नहीं था। परमात्मा की इस सृष्टि में इतने सारे रहस्य हैं जिनके बारे में हमें लगता है कि हम सबसे ज्यादा जानते हैं, हम सर्वश्रेष्ठ हैं। लेकिन पहले मैं अपनी ऊर्जा को बेवजह ही व्यर्थ कर दिया करता था। शास्त्रार्थ में जाकर के बक बक कर करके मैं अपनी इस ऊर्जा को बेवजह ही नष्ट कर दिया करता था। लेकिन आपके पास आने के बाद, इन 2 साल के मौन रखने के बाद, मुझे ये पता चला कि मौन रहने की ताकत क्या होती है। मौन रहने पर हमारे अंदर कैसी ऊर्जा पनपती है, ये मैंने इन 2 सालों में सीखा है। शुरुआत में मैंने सिर्फ ऊपरी मौन रखा था, जिस वजह से मेरा मन बहुत ही विचलित रहा करता था। विचारों की बाढ़ मेरे मन में हमेशा ही बहती रहती थी, जिस वजह से मुझे काफी क्रोध भी आता था। लेकिन अपने दृढ़ संकल्प के कारण मैंने उस मौन को नहीं तोड़ा और मेरा वो क्रोध अपने आप धीरे धीरे यूं ही शांत होता गया। और उसी के बाद मेरे मन में सत्य की, या फिर यूं कहें कि परमात्मा की अनुभूति को मैंने महसूस किया। दोस्तों, इस कहानी का अर्थ उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। किसी महान भिक्षु के उपदेशों के दौरान एक व्यक्ति वहां पर नहीं पहुंच सका। वो व्यक्ति बाद में उस महान भिक्षु से मिला और कहा कि हे महात्मा, मैं आपके उपदेशों के दौरान नहीं आ सका, लेकिन ये जो उपदेश थे उसे क्या आप मुझे एक शब्द में बता सकते हैं? उस महान भिक्षु ने कहा, मौन। उस व्यक्ति ने कहा कि मौन से हमें क्या फायदा? उन्होंने कहा, ध्यान। फिर उस व्यक्ति ने कहा कि ध्यान हमें कहां ले जाता है? महान भिक्षु ने कहा, मौन। दोस्तों, मौन रहना एक ऐसी ताकत है जिससे आप इस दुनिया की उन शक्तियों से परिचित हो सकते हैं जो आपके भीतर है। उम्मीद है कि आपने आज की इस कहानी से कुछ न कुछ जरूर सीखा होगा। तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, और ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को जरूर दबा दीजिएगा। चलिए मिलते हैं ऐसी एक और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।